आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। होली रे रसिया। होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। जय श्री राधे कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि नई दुल्हन जो होती है वो अपनी पहली होली अपने मायके में क्यों मनाती है, अपनी ससुराल में क्यों नहीं मनाती है, और होलाष्टक में कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और जानते हैं कि पहली होली मायके में ही क्यों मनाती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक पौराणिक कथा के अनुसार जानेंगे। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के उपासक थे। उनकी भक्ति से परेशान होकर उनके पिता असुर राज हिरण्यकश्यप जो उनके पिता थे उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद हर बार बच जाते थे। तब उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको भगवान शंकर जी से वरदान में एक चादर मिली हुई थी, जिसको अगर कोई धारण कर लेता था, मतलब ओढ़ लेता था, तो अग्नि उसको जला नहीं पाती थी और वह आग में भी सुरक्षित बाहर आ सकता था। बस होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ प्रभु स्वयं नारायण हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु इच्छा से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाती है, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच जाती है और होलिका जल जाती है। तो इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन होलिका आग में बैठी उससे अगले दिन उसका विवाह भी होना था। इसी कारण बस तभी से प्रथा चली आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं मनानी चाहिए, ना ही उसको अपनी सास के साथ होली का दहन या होली देखनी चाहिए, क्योंकि नई बहू अपने पति के साथ नए और स्वस्थ जीवन की शुरुआत करती है और होली को हम बुराई का अंत मानते हैं। अपने घर की हर संकट को होलिका दहन में जला देते हैं और एक खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। इसीलिए नई दुल्हन को अपनी पहली होली अपने मायके में मनानी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है, अगर सास बहू दोनों साथ में होली का दहन देखती हैं तो घर में कलह की शुरुआत हो जाती है। सास ससुर के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं, बिना बात झगड़े होने लगते हैं, जो एक खुशहाल घर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर नई बहू पहली होली अपने मायके में मनाए तो उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उसका वैवाहिक जीवन खुशमय होता है और अपनी सास से उसके रिश्ते बेहतर होते हैं। इसीलिए सभी जगह पहली होली मायके में मनाई जाती है। अब हम जानते हैं कि होलाष्टक में मांगलिक कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। कहते हैं होलाष्टक एक ऐसा समय होता है जब सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। यह फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय मांगलिक कार्य करने से उसमें असफलता मिलती है। इसके साथ ही जीवन में नकारात्मकता आती है। कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, चलिए जानते हैं। इस समय कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नए कपड़े, नए आभूषण आदि नहीं खरीदने चाहिए। मुंडन, संस्कार,
नामकरण संस्कार होता है या जिन्होंने अपना नया घर बनाया है, तो नए घर में भी प्रवेश वर्जित होता है और बहुत से कार्य जो हैं इस होलाष्टक में नहीं किए जाते। इस अवधि के दौरान अगर कोई भागवत गीता का पाठ करता है तो उसका बहुत ही पुण्य उनको मिलता है तथा ये भागवत करना बहुत ही कल्याणकारी साबित होता है उनके जीवन के लिए। इन दिनों में हवन, मंत्र, जप आदि करते रहें, इसका भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही पुण्यदायक होता है। विष्णु भगवान जी का नाम बहुत ही पुण्यदायक होता है। इस काल में हम जो ये समय चलता होता है, इसमें हम ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े, अन्न और धन आदि का दान कर सकते हैं तथा हमें जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं वो नहीं सेवन करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन पे नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और हमें अपने घर में जो पूजा घर होता है उसकी सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए तथा किसी भी विवाद से बचना चाहिए। इस प्रकार हम एक सुखद होली मना सकते हैं। आप सबको आमलिक एकादशी की या रंगभरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कल है, ठाकुर जी आप सभी भक्तों पर कृपा करें। जय श्री राधे कृष्णा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार हमें दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि एक नई दुल्हन जो होती है वो कैसे, उसको क्यों नहीं अपने ससुराल में नई पहली होली मनानी चाहिए ताकि उसका जीवन जो है वो सुखमय रहे, सास ससुर के साथ उसका जीवन अच्छा निकले, अपने पति के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो। तो ये सब चीज़ें हमने आज इस वीडियो के जरिए जानी। हमें पता चला कि क्या कारण है कि पहली होली जो होती है वो नई बहू अपनी ससुराल में नहीं मनाती है और अपनी मायके में मनाती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जय श्री राधे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।